संबंधों को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था ने 9.5% की वृद्धि दर दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में जीडीपी 2.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची थी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जीडीपी के 2.63 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान है। यह पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी आर्थिक विकास की रणनीतियों, बुनियादी ढांचे की प्रगति और व्यापार अनुकूल नीतियों का ही परिणाम है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 23-24 में केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने दूसरा स्थान हासिल किया है। यूनिफाइड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, निष्पक्षता, समानता, ईज ऑफ जस्टिस और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर में परिवर्तनकारी तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी तथा कुशल बनाने के लिए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन भी किए गए हैं। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर निर्मित किए गए। इन्वेस्टिगेटर्स तथा प्रोसिक्यूटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी की गई है तथा साइबर एवं फॉरेंसिक लैब्स की क्षमता को भी बढ़ाया जा रहा है। प्यारे भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में जम्मू कश्मीर ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर सामाजिक कल्याण तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, प्रशासन हर क्षेत्र में विकास और समानता के लिए अथक प्रयत्न कर रहा है। रोड कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसी महीने ऐतिहासिक सोनमर्ग टनल का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा हुआ था। जम्मू अखनूर पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग, श्रीनगर बारामूला उरी राष्ट्रीय राजमार्ग, चेनानी शुद्ध महादेव खिलानी किश्तवाड़ खन्नाबल राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल बाईपास अब ऑपरेशनल हो गया है। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे पर तीव्र गति से काम चल रहा है। बारामूला कुपवाड़ा त्रिग्राम राष्ट्रीय राजमार्ग, बारामूला उरी राजमार्ग, पट्टन बाईपास और बारामूला बाईपास के विकास पर भी काम शुरू हो चुका है। 8 टनल प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है। शुद्ध महादेव दरंगा टनल और सिंहपुरा वेलू टनल का काम भी शुरू किया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2050 से अधिक आबादी वाले असंबद्ध गांवों को नए लॉन्च हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जोड़ा जाएगा। नाबार्ड के तहत 144 सड़क और पुल परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। पीएमडीपी के तहत 35 मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में प्रशासन को सफलता मिली है। रेलवे कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने तथा आर्थिक विकास और एकता के नए युग की शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत सरकार के सहयोग से ऊर्जा उत्पादन में भी तेजी से विकास के लक्ष्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। पकलदुल, किरू और रतले जैसे मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 2026 तक तैयार हो जाएंगे। वार प्रोजेक्ट दिसंबर 2027 तक पूरा होने की संभावना है। इन चारों प्रोजेक्ट्स के द्वारा 3014 मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन हम जोड़ पाएंगे। 1818 मेगावाट के 4 अन्य पावर प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में। बीते कुछ वर्षों में ट्रांसमिशन में 49% तथा डिस्ट्रीब्यूशन में 30% की बढ़ोतरी हो सकी है। ट्रांसमिशन सेक्टर में 220 केवी और 132 केवी वोल्टेज स्तर पर 310 एमवीए की कुल क्षमता वृद्धि हासिल करने में सफलता मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी 211.44 211.44 एमवीए की क्षमता वृद्धि के साथ 28 रिसीविंग स्टेशन और 503 उप स्टेशन निर्मित तथा संवर्धित किए जा चुके हैं। गत वर्ष 15 जून को श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तथा तक अंडरग्राउंड केबलिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है, जिससे ग्रिड पावर की आपूर्ति वहां भी सुनिश्चित हो सकी है। जल जीवन मिशन के तहत 3266 वाटर सप्लाई स्कीम्स का कार्य पूरा किया जा रहा है। 81% घरों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाया जा चुका है तथा शेष 19% घरों तक भी सुविधा शीघ्र पहुंचे, इसका प्रयत्न हो रहा है। शाहपुर कंडी डैम परियोजना पर कार्य तेज गति से चल रहा है। इससे
32,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षमता जुड़ने की संभावना है, जिससे सांबा और कठुआ जिलों के कैचमेंट एरिया को बड़ा लाभ मिलने वाला है। तवी रिवर फ्रंट का कार्य उम्मीद है इस वर्ष अंत तक पूरा कर लिया जाएगा और यह जम्मू शहर के टूरिज्म का प्रमुख आकर्षण केंद्र साबित होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, जनवरी 2023 में लॉन्च हुए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम HADP के सभी 29 प्रोजेक्ट का सकारात्मक असर किसान भाइयों के जीवन में दिखाई पड़ रहा है। जेके CIP प्रोजेक्ट 3 लाख किसानों को लाभ पहुंचाने वाली है। भविष्य में एग्रीकल्चर तथा एलाइड सेक्टर में इन दोनों प्रोजेक्ट्स के माध्यम से किसान भाइयों के सामने आने वाली चुनौतियों का निराकरण हो सकेगा तथा एक मजबूत एवं डाइवर्सिफाइड एग्रो इकोनॉमी तैयार करने में हमें मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसान भाइयों की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अभी तक 1,45,000 किसान भाई इससे जुड़े हुए हैं। दक्ष किसान स्किलिंग प्रोग्राम के तहत 93,000 किसान भाइयों को ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। किसान खिदमत घर, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, किसान उत्पादक संघ, हाई डेंसिटी प्लांटेशन तथा GI टैगिंग जैसी पहल के द्वारा किसान भाइयों को सशक्त बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। भारत सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु एक नई केंद्रीय योजना को अगस्त 2021 में अधिसूचित किया था। आज मैं कहना चाहूंगा कि देश के किसी भी राज्य से बेहतर इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में इस पॉलिसी के कारण मिला और इसका परिणाम रहा कि बीते वर्षों में भारी मात्रा में निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए। 6,624 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जमीन पर रियलाइज हो चुका है। 18,185 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 889 इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जमीन पर काम करना शुरू कर दिया है। 9,538 करोड़ रुपए के निवेश वाली 324 इंडस्ट्रियल यूनिट्स का प्रोडक्शन उम्मीद है कि मार्च-अप्रैल तक प्रारंभ हो जाएगा। सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ 46 नए औद्योगिक स्टेट भी विकसित किए जा रहे हैं। प्रशासन IT तथा IT इनेबल्ड सर्विसेज, वैकल्पिक ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में नए यूनिट्स स्थापित करने की संभावना तलाश कर रहा है, जिससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। फरवरी 2024 में नई स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई थी, जिसका लक्ष्य 2027 तक 2000 नए स्टार्टअप्स की शुरुआत तथा 25 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ 250 करोड़ रुपए के वेंचर कैपिटल फंड का निर्माण करना है। पहली बार जम्मू कश्मीर के स्टार्टअप्स को संस्थागत निवेशकों से इक्विटी फंडिंग भी मिलनी शुरू हो गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर एक्सपोर्ट पॉलिसी, जम्मू कश्मीर लॉजिस्टिक पॉलिसी, जम्मू कश्मीर प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस पॉलिसी, जम्मू कश्मीर फॉर MSME शीघ्र लागू की जाएगी। स्थानीय कारीगरों को सशक्त बनाने तथा फॉरवर्ड मार्केट प्लेटफॉर्म और लिंकेज प्रदान करने के लिए श्रीनगर और जम्मू में PM एकता माल स्थापित किए जा रहे हैं। MSME उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा, मार्केट तथा फाइनेंस का एक्सेस सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा रैम प्रोजेक्ट को यहां लागू किया जा रहा है। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर आर्थिक रूप से कमजोर 4.25 लाख आर्टिजन्स को रोजगार प्रदान करता है। पश्मीना, सैफरन और हैंडीक्राफ्ट के प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ध्यान करते हुए ब्रांड JNK को बढ़ावा दिया जा रहा है। ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स की GI टैगिंग को सुविधाजनक बनाने पर भी बल दिया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 13 क्राफ्ट के GI रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। इसके अलावा 7 नए क्राफ्ट को रजिस्टर करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इस सेक्टर के विकास के लिए केंद्रीय MSME मंत्रालय तथा भारत सरकार के टेक्सटाइल मंत्रालय के साथ शुरू की गई बातचीत को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत जम्मू कश्मीर ने नए कीर्तिमान बनाए। पूरे देश में पंजीकरण में 7th पोजीशन तथा ट्रेनिंग और इम्प्लीमेंटेशन में
दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर ने प्राप्त किया है। अब तक 1.25 लाख आर्टिजन्स को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। जम्मू कश्मीर हर मौसम के लिए उपयुक्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जो सभी ट्रेवलर्स को विविधता से भरा अनुभव प्रदान कराता है। बीते वर्ष अक्टूबर में कश्मीर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के 1800 से अधिक रनर्स, आम नागरिक के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। इस आयोजन से जम्मू कश्मीर ने इंटरनेशनल मैराथन मैप पर अपनी जगह बनाई है। विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद निरंतर विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। पिछले वर्ष 2 करोड़ 36 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। टूरिज्म सेक्टर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि यह रोजगार पैदा करने और स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत सिधरा गोल्फ कोर्स के पास द्वारा गांव में एक अत्याधुनिक वाटर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। बसोहली